नमस्कार दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज बात करते हैं साइंस के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहली बात हमें पता होनी चाहिए एसिड होते क्या हैं, मतलब एसिड है क्या। तो बहुत ही कॉमन बातें हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे यौगिक या कंपाउंड जो जल में घुलकर हाइड्रोजन मतलब H+ आयन देते हैं तथा जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन देने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल जो होते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दोज कैन डोनेट H+ आयन। जो H+ आयन दे सकते हैं वो क्या होते हैं? वो सभी एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल इसका होता है HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो हम HCl ले लेते हैं। जैसे तो HCl क्या करता है, किस में टूट जाता है? H+ और Cl- में। तो HCl क्या देगा हमें? HCl हमें अगर H+ देने की बात है तो HCl क्या दे रहा है? H+ दे रहा है और क्या बाहर निकाला है? Cl- बाहर निकाल रहा है। आगे लिखा हुआ है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में मल्टीपल बार पूछा गया है कि, तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है मेरे पास अनिल। तो अनिल से हम याद रख सकते हैं, आ से अम्ल हो गया, ना से नीला हो गया, लाल से लाल हो गया। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर इसका अपोजिट देखें तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो अम्ल तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको हमेशा याद रख सकते हैं। नहीं तो लोग अम्लीय और क्षारीय में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है। आगे देखते हैं अम्लों का उपयोग। अम्लों का क्या यूज़ है हमारे दैनिक जीवन में? खाना बनाने के काम, जैसे अंगूर में टार्ट्रिक एसिड के रूप में, नींबू व नारंगी में साइट्रिक एसिड के रूप में, चीनी में फॉर्मिक एसिड, सिरका एवं अचार में एसिटिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड तथा सोडा वाटर और अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा ये ऐसे एग्जाम में सामने सामने ऐसे ही होता है कि अंगूर में कौन सा पाया जाता है, तो अंगूर में हो गया टार्ट्रिक एसिड हो गया, नींबू नारंगी में साइट्रिक एसिड हो गया, चीनी में फॉर्मिक एसिड हो गया, अचार में एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक हम दूध में कौन सा पाया, तो लैक्टिक एसिड। ये भी मल्टीपल बार पूछा गया है। सेब में मैलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडा वाटर अन्य पेय पदार्थों में कौन सा पाया जाता है, तो कार्बनिक एसिड पाया जाता है। आगे पॉइंट दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है पालक में, और किस में पाया जाता है? टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा, आप साथ साथ नोट जरूर बनाइएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़े में जंग के धब्बे हटाने। तो कपड़े में जंग के धब्बे हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग होता है। तो पूछा जाता है फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का। नेक्स्ट लाइन में दे रखा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाता है? विस्फोटकों, वर्कों, दवाओं को बनाने तथा लोहे को साफ करने आदि में होता है। आगे दे रखा है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका होता है? नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 का उपयोग किया जाता है। ये सब ऐसे एग्जाम में मतलब सामने से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड से कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें इसमें होता है, साइट्रिक एसिड होता है। तो सबको नोट डाउन करते रहिएगा, जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं भस्म मतलब बेस। बेस क्या होते हैं? तो बेस क्या लिखा हुआ है इसमें? ऐसे यौगिक या कंपाउंड जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो एवं जल में घुलने से हाइड्रोक्सिल आयन OH- देता हो, क्या कहलाते हैं? भस्म कहलाते हैं। तो जो होते हैं दोज कैन डोनेट OH, जो आसानी से OH दे दे, वो क्या कहलाएंगे? वो सभी बेस कहलाएंगे। भस्मों का स्वाद क्या होता है? जो बेस होते हैं उसका स्वाद होता है कड़वा होता है, इन्हें क्षार भी कहते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि नीले लिटमस को लाल कर देता है अनिल वाली ट्रिक से, कि तो वो क्या हो जाएंगे? वो अम्ल हो जाएंगे। तो जब इसका हम अपोजिट देखें तो क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन कर देता है? क्षार कर देता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भूलेंगे नहीं और ना कभी कंफ्यूज होंगे। आगे दिया हुआ है भस्मों का उपयोग। क्षार का हमारी डेली लाइफ में क्या उपयोग है? तो क्षार दैनिक जीवन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइज का इस्तेमाल घरों में चूना पोतने, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर में, जल को मृदु बनाने तथा जलने पर मरहम
पट्टी करने में किया जाता है। तो किस किस में किया जाता है? घरों में चूना पोतने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा जिसे क्या बोलते हैं? NaOH भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, का साबुन बनाने में यूज होता है, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में आदि में किया जाता है। खाली चूना CO का मकान बनाने में, गारा के रूप में, शीशा तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, पेट की अम्लता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। इसको याद रखिएगा, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो पूछा जाएगा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। इन सबको इंपॉर्टेंट को सबको नोट डाउन करते रहिएगा, सब एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट मतलब लवण। लवण क्या होता है? तो पहले हम जान लेते हैं लवण होता क्या है। तो हुआ है वह यौगिक जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने से बनता है, अर्थात अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इसमें लवण के साथ साथ किसका होता है? जल का भी निर्माण होता है। हम सिंपल सी लैंग्वेज में जान लेते हैं। देखो साधारण में क्या होता है, जैसे एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है, ऐसा हम जानते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, HCl हो गया और NaOH हो गया। तो HCl क्या हो गया? तुम्हारा एसिड हो गया, NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। जब इनकी रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl क्या होता है? नमक हो गया, प्लस H2O मतलब वाटर बन गया। तो उसमें यही कहा गया था कि जब दोनों रिएक्ट करते तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। तो क्या बना? NaCl क्या होता है? इसे नमक भी कहते हैं, और H2O हो गया, वाटर बन गया। दोनों रिएक्ट करके बन गए, दोनों के रिएक्ट करने से क्या बना? लवण और जल बन गया। आगे देखते हैं लवणों का उपयोग, यूज़ क्या है लवण का हमारी डेली लाइफ में। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। सीधे सीधे यही पूछ लेता है कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। का बेकिंग पाउडर के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। किस किस में किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है खाने के सोडा का। तो उस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट दे रखा है साधारण नमक NaCl, अर्थात क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। किस में किया जाता है? खाने में किया जाता है, अचार के परीक्षण में, मांस एवं मछली में के संरक्षण में उपयोग किया जाता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन, आप अपने नोट जरूर बनाइए, जो फिर एग्जाम में आपको खुद ही दिखेगा कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है। तो नोट डाउन करते रहिए। आगे दे रखा है pH स्केल। तो pH स्केल क्या है? इसमें क्या दे रखा है? किसी विलयन की अम्लता या क्षारिकता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड या pH स्केल का उपयोग किया जाता है, जो विलयन हाइड्रोजन आयनों को तीव्र से व्युत्क्रम के लघुगणक की विलयन का pH होता है, pH कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। तो हम जानते हैं, देखो pH क्या है। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया। तो क्या होता है? -log H+, ब्रैकेट में से H+ लिखा होता है। तो ये जो H+ है ये क्या होगा? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता, यानी कि सांद्रता होती है। जो H+ लिखते हैं वो कंसंट्रेशन होता है, जो ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता है। तो pH इसकी एक स्केल होती है, जो 0 से लेकर कितनी होती है? 14 तक होती है। और बीच में कितनी होता है? बीच में जो मिडल में होता है वो 7 होता है। अगर 0 और 7 के बीच में होता है तो क्या होती है? तो हमारा pH मान कितना हो जाएगा? तो हमारा pH मान हो जाएगा एसिड हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा। और 7 से 14 के बीच में होगा तो हमारी कितनी हो जाएगी? तो हमारा ये क्षार हो जाएगा। और जब अगर 7 होगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा तो हमारा उदासीन, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। देखो 7 किसका होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, शुद्ध जल का जो होता है 7 होता है। और मैंने क्या बताया था, जब मैंने ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड में आपको पता था ब्लड का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है।
ब्रेड का 7.4 होता है। अब पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज की थी किसने की थी, तो बताना चाहूँगी पीएच की खोज की थी सोरेनसन। इसको लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। आगे देखते हैं अम्लराज। अम्लराज किसे कहते हैं, क्या दे रखा है, अम्लराज किसे देते हैं, तो उस पर क्या लिखा है, शांत हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl तथा शांत नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 के को 3:1 के अनुपात में मिश्रित करने पे अम्लराज का निर्माण होता है। इसमें सोने एवं प्लेटिनियम जैसी उत्कृष्ट धातुएं घुल जाती हैं। तो सीधे सीधे पहले ये पूछा जाता है, पहले ये अम्लराज ये लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा एक्वारेजिया क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अम्लराज को ही एक्वारेजिया कहते हैं। तो कहीं कहीं अम्लराज नहीं लिखा होता है, एक्वारेजिया लिख के आता है, तो एक्वारेजिया क्या होता है, अम्लराज ही होता है। तो ये होता है सोने और प्लेटिनम जैसी धातु को पिघलाने की सामर्थ्य रखता है, मतलब उन्हें भी संचारित कर लेता है, उन्हें भी अपने साथ गला लेता है। तो सवाल बनता है कि होता क्या है, तो ये क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। और इसमें पूछा था इनका रेशियो कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो जो हमने भी बताया कितना होता है, 3:1 होता है। कितना होता है इसका जो होता है, 3:1 होता है। तो HNO3 का कितना हो जाएगा, HNO3 का 1 हो जाएगा और HCl का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखा हमने पहले हाइड्रोक्लोरिक लिखा है, फिर नाइट्रिक एसिड, तो 3:1 हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक इसका तो नाइट्रिक एसिड का 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें पहले लिखा है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फलों को जो उनके रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका करते हैं, फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं। चींटियों व मक्खियों में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है चींटी में कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल। ये जितने भी पॉइंट्स हैं किसी ना किसी एग्जाम में हर पॉइंट आए हैं, तो उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे दे रखा क्लोरर की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि क्षारों का स्वाद कड़वा होता है, अनिल की ट्रिक से ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार का स्वाद जिसमें कड़वा है, तो अम्लों का क्या होता है, स्वाद वो खट्टा होता है। आगे देखते हैं, अब हम आगे कुछ MCQ भी देख लेते हैं जो अम्ल क्षार और बेस से रिलेटेड है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला हमारा है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। नंबर 1 है फॉस्फेरिक एसिड, नंबर 2 टार्ट्रिक एसिड, नंबर 3 ऑक्जेलिक एसिड, नंबर 4 लैक्टिक एसिड। तो टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि टमाटर और पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है। तो टमाटर में वैसे सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें क्या ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा है, ऑक्जेलिक। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, C आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है नीला तोता क्या है। कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है या सोडियम सल्फेट है। तो नीला तोता क्या कहा जाता है, नीले तोते को और क्या कहा जाता है, तो नीले तोते को कहा जाता है कॉपर सल्फेट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीला तोता क्या है, कॉपर सल्फेट है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है फोटोग्राफी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन 4 एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। मैंने ऊपर आपको ये भी बताया था कि फोटोग्राफी में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फोटोग्राफी में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो बी आंसर बिल्कुल राइट है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड। और किस में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर और पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ कौन सा पाया जाता है, कार्बनिक एसिड H2CO3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे,
सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक या फॉर्मिक एसिड। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? तो ऊपर मैंने क्या लिखा था, मैंने आपको ये सब पॉइंट्स लिखवाए, ऊपर मैंने सब पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लिया। अगर आपने वो सही से पढ़ा होगा तो आप सब क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो इसमें क्या, सेब में कौन सा एसिड होता है? सेब में मैलिक एसिड होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मजबूत क्षार है? तो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बेस पूछा गया है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो आपको सबको पता ही है कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक में किया जाता है H2SO4, HNO3 या HCl या CH3COOH। तो इसमें पाया जाता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लराज में शामिल होता है, को क्या बोलते हैं मैंने बताया था, आप बताइए। तो अम्लराज को एक्वेरिजिया भी कहते हैं। इसमें कौन सा पाया जाता है? तो इसमें मैंने बताया था HNO3 और HCl होता है। तो HNO3 का क्या कितना होता है? 1 होता है और HCl का कितना होता है? 3 होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए किस में दे रखा है? तो HCl 3 में दे रखा है। ये दोनों तो ऑप्शन गलत ही हैं। इसमें 3HCl दिया, 3HCl दिया, तो और लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? HNO3 पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। HCl का कितना होता है? 3 होता है और इसका 3, HNO3 का 1, तो 3:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का pH मान कितना होता है? तो 2.4 होता है, 3.8 होता है, 6.6 होता है या 8.08 होता है। तो मैं बता दूं, दूध का जो pH मान होता है वो 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है, इसके बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.6। तो 6.6 है तो इसका ये क्या कौन सा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो मैंने आपको, तो क्या होगा? तो मैंने बताया था जो 7 से कम होंगे वो क्या होंगे? वो अम्लीय हो जाएंगे। जो 7 से ज़्यादा होंगे वो क्षार हो जाएंगे। तो दूध कैसा हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? आर्हेनियस के द्वारा, ब्रॉन्स्टेड के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा, लुईस के द्वारा। तो अभी मैंने इसको बताया था पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था। तो पीएच स्केल दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी एक्कारेजिया। तो मैंने ये अम्लराज में आपको पढ़ाया था कि क्या होता है। जो अम्लराज होते हैं वो सोने और प्लेटिनम जैसी धातु को पिघलाने की सामर्थ्य रखते हैं, मतलब इसे आसानी से गला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और मुझे खूब सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।